कम से कम भी ये पाकिस्तान बनने से भी कुछ साल पहले का ये कारखाना था, यानी कि मेरे परदादा का, और फिर उसके बाद मेरे दादा, और उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब, और उसके बाद हम थे। तो हमारे आने तक ज़ाहिर सी बात है जो इसमें जो मशीनरी लगी हुई थी, कुछ अपनों की गलतियों की वजह से जब हम लोग अलहदगी हुई है सब में ही, तो ये सारी जगह जो थी आगे तक ये हमारी ही थी। तो फिर उसके बाद ये हुआ था कि वो मशीनें नहीं चल सकी, और कुछ मशीनें जो थी वो नए दौर के हिसाब से भी नहीं थी कि जल्दी जल्दी जिससे एक नए दौर के हिसाब से अपने आप को चेंज किया जाता। तो हमारे का मेन मकसद था, वो मकसद ये था कि पानी इतना आ जाता था कि गोडे गोडे तक पानी हो जाता था, और बड़ी एक मुसीबत और एक परेशानी का आलम होता था। छतें बाज़ औक़ात गिर जाती थी, अल्लाह ना करे कोई नीचे होता था। एक दफ़ा तो ये भी हुआ कि हमारे जब कारखाना चल रहा होता था, क्योंकि हालात आपके सामने हैं छतों के, और ये बिल्कुल खस्ता हालत है, यानी कि इनको एक एक चोट की मार है सिर्फ वो तोड़ेगी, और ये छतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है उसमें कारखाने की तरफ हम लोग काम करवा रहे हैं, और काम हम क्यों शुरू करवाया इधर और क्या वजह थी, तो सबसे पहले ये वीडियो आप देखें। इधर ही रहना। अच्छा, इधर ही रहना है टाइगर। वीडियो आपने देख ली होगी तो आप ये तो जान गए होंगे कि कारखाने का काम करवाना किस लिए ज़रूरी हो गया था, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा अंदर आ जाता था। और चौथी नस्ल यहाँ पे था अल्हम्दुलिल्लाह, परदादा से फिर दादा, फिर अब्बू, और फिर मैं। तो कभी इस जगह पे यानी कि इस तरीके से काम नहीं हुआ था, और बहुत ज़्यादा रोड ऊंचा हो गया हुआ था, जिसकी वजह से पानी अंदर आ जाता था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसका काम हम लोगों ने शुरू करवा दिया, और छतें वगैरह भी आपके सामने हैं हालत, ठीक है। आखिर वाली भी छत गिरी है, और बाकी छतों पे भी हम लोग चढ़ नहीं सकते हैं, यानी कि अगर हम पाँव भी रखें तो बड़ा ओखा काम हो जाएगा। आगे आप चलें कि ये वीडियो देखेंगे कि एक छत गिराई है तो वो किस तरीके से जो है बहुत अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया कि बंदा बचा। तो ये सारी छतों का ये हाल है। तो इंशाल्लाह जो है बस अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल रखे कि ये काम जो है जल्द अज़ जल्द मुकम्मल पाए तकमील तक पहुँचे। बाकी आप वीडियोज़ देखें, और वीडियोज़ देखने का आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं किसी जगह की, तो उसमें जो चीज़ें जो गलतियाँ अगर जैसे मैंने पहले घर बनाया है तो मुझसे जो वो हुई है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं इधर वो ना करूँ। और ज़ाहिर सी बात है इधर हमने कुछ और सिस्टम करना है, तो वो आपको और ज़्यादा अच्छे से पता लग जाएगा कि यार यहाँ पे अगर आपने एक हॉल बनाना हो, या अगर इस चीज़ को आपने रिकन्स्ट्रक्शन करना हो और इतनी खस्ता हालत हो, तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में आप ये जान सकेंगे। ओए खोल जाएगा। ये मेरे वाले साहब ने लगाया था जी, बल्कि उन दादा के दौर के लगा हुआ था। इस पे जो भी कारखाने का सामान होता था उस वक्त में इस तरीके से रखते थे। देखें कैसे उस वक्त की गिरा जो कि आज तक बरकरार है। सुभान क्या की है तस्बीहां ते इन्ने इस तो नज़र आ रहे ने तानू। हाँ जी, क्यों? चलो नहीं, ये तस्बीह ता है सारे जिन्हें बड़े सन अल्लाह वाले सन। अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज़्यादा काम हो गया है, ये सारा काम इधर करवा लिया है। ये जगह अब आहिस्ता आहिस्ता फिर ये है, इसको भी करवाते हैं। जो ये था ना, ये वाली जगह, यहाँ पे मतलब रुई जो को प्रेस किया जाता था रज़ाइयों में भरने के लिए। और ये तो पहले सब कुछ यानी कि जब बंटवारा हुआ था तभी ये सब कुछ ख़त्म कर दिया था, ध्यान से यार शिरे। लेकिन ये उसका एक जो ढांचा है वो ये था, वहाँ वो जो सुराख आपको नज़र आ रहा है वहाँ से पटा आता था, वहाँ बैक साइड पे मोटर होती थी, और ये सारा जो था यहाँ से रुई प्रेस होके फिर इस कमरे में जाती थी, और इस कमरे से फिर बाहर निकल के यहाँ पे जो था वो रज़ाइयों का काम होता था। लेकिन जो असल काम होता था रुई का वो यहाँ होता था। तो में भी ना डोर जो थे वो इस तरह रीलिंग वाले लगाए जाते थे, जैसे कि ये रीलिंग वाला है, अब ये ऊपर लगा, ये क्योंकि जमा हुआ है इतने अरसे से करके, और ये पहले का ही लगा हुआ है। और ये इस तरह इसके ये बिल्कुल ये रीलिंग वहाँ तक होती थी। चल
मेरे जो दादा थे उन्हीं के वक्तों की चीज़ें वगैरह जो हैं। मलक साहब इसी तरह ही है ना जी। ये भाई ने भी अभी ईंटें वगैरह निकाली हैं, तो सही किया कि पुराने वक्तां दी चंगी भली पारी असी घर चों कड्ढी सी। ਉਹ 2-1.5 किलो ਦੀ ईंट सी एक 5 किलो ये भी पानी लगन तो बाद 6 किलो की हालत है। सिमर दिया भावे 4 इंच ही है। इस तरह थोड़ी दा एक बारी कच्चा हो गया ना फिर धक्का मारो तो गई। वो जोड़ पहले लाना देगा उन्हें परले दीवार घेरने के लिए। ओ भाई खैर ध्यान नाल ध्यान आ मिक्सर का दीवार पिछली ध्यान नाल सारी इस साइड से कंप्लीट हो चुका है। और ध्यान नाल टाइगर को हाथ मैंने उधर बंद किया हुआ है। टाइगर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है क्योंकि कच्ची उस वक्त होती थी छतें, इसलिए मिट्टी कुछ ज़्यादा ही है। पीछे वाली दीवार है ये मुश्तरका है, तो अभी हमने 72 फुट जो है अपनी लंबाई को पूरा करना है। और ये वाली जो है दीवार इधर से हमने इसको पैमाइश को पूरा करना है। ये वाली मुश्तरका है और बनाने का ये इसी अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली भी हो गई कंप्लीट। और प्रॉपर से मौसम कुछ अजीब ही हुआ, बस बारिश ना हो, बाकी खैर ठंडा मीठा मौसम रहे। ये भी करवा दिया, ये भी हो गया जी। यहाँ से ये भी थोड़े खाली करवा दिए जगह। अब यहाँ पे घोड़ियाँ लगवा रहा हूँ। आखिर में वो सारी लकड़ियाँ जो है ना उधर करवा ली हैं मैंने। अच्छा अब पहले जो है ये अपनी ये वाली दीवार निकलवा लूँ ना, ये सारी जो मुश्तरका दीवार है पहले इसको ना गिराएं। पहले जो अपनी दीवारें अपन ने खुद की खड़ी की हुई हैं, मैं कह रहा हूँ पहले मैं ये खाने जो है ये खाली करवा लूँ। क्या ख्याल है? कुछ नहीं है ठीक है। ये मैंने बस यहाँ पे ये रखवाया हुआ तरतीब से, क्योंकि ये वाला शतीर है ना ये वाला, यहाँ तक हम छत नहीं उतरवाएंगे क्योंकि ये सारी छत उतर जाएगी। और वो साइड भी क्योंकि ये छत इसलिए नहीं उतारनी क्योंकि जो इसके अगले बाले हैं ना वो दुकान के अंदर जा रहे हैं। तो जब ये सारी छतें उतर जाएंगी फिर ये मैं देखूंगा। अगर तो ये बाले दुकान के अंदर जा रहे हुए ना आधे, तो फिर ये नहीं उतारेंगे। और अगर ना जा रहे हुए, अगर ये बनेरे पे हुए, फिर इसको उतार लेंगे, फिर इस जगह को ना खाली कर लेंगे क्योंकि ये आखिर में काम। बाकी तो ये मैंने यहाँ ईंटें लगवा दी, कुछ ईंटें बस वो रह गई थोड़ी सी, वो दीवार गिरा दूँगा। फिर इन ईंटों को करवा के ये जगह सारी क्लियर हो जाएगी। नीचे शेखरा काम थोड़ा देगा क्यों पुत्र मेरे घर आके मिलता कर दे आ जा। फिर एक दिन पुत्र आया चलो ये खत्म कर पौधे चले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है। पहले आपके सामने क्या ये जगह थी और यूँ समझ लें कि 50% तो काम हो ही गया है, 100 में से 50%, क्योंकि मेन काम था इस जगह को खाली करवाना। क्योंकि जब तक जगह खाली ना होती तो काम नहीं हो सकता था एक चाल, क्योंकि इनके अल्फाज में होता है कि काम की चाल तब तक नहीं चलती जब तक कि जगह साफ़ ना हो। तो इन्होंने अपने काम की चाल को सीधा करने के लिए बस ये थोड़ी सी ईंटें रह गई हैं। और फिर जब इसको ये कर लेंगे तो फिर एक जने को मैं ऊपर चढ़ा दूँगा जो छतें उतारने लग जाएगा। और छतें हमने किस तरह उतारनी है, कोशिश हमने ये करनी है कि ये पुराने वक्तों की छतें हैं तो बड़े एहतियात से, और बालें भी बचाने हैं और इसी तरह जगह भी जो है उसके शतीरों को भी बचाना है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने इस काम को शुरू करना है। और एक जने को मेरा ज़हन यही है कि मैं इस वाली दीवार पे लगा दूंगा, ठीक है, ये जो दीवार है ये आखिर तक, तो आखिर तक तो अल्लाह करे कि कल में ये दीवार और ये छत सारा हो जाए मसला हल। नहीं तो फिर ये है कि कल ये छत और दीवार जितनी भी हो सकी अल्लाह के करम से ये मुकम्मल करेंगे। बाकी आप लोग भी दुआ करें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का नुकसान आपको ये होगा कि अगर आप अपने इन फ्यूचर कोई कंस्ट्रक्शन काम करवाना चाहते हैं तो एक तो आपको ये पता लग जाएगा मज़दूरों से कैसे काम लेते हैं, और दूसरा आपको ये भी पता लग जाएगा कि एक वो चीज़ कि जिस पे यानी कि लेंटर के ऊपर लेंटर डालना हो तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और एक वो चीज़ जैसे कि ये अभी आपके सामने हालात है कि फुल ये खंडर है। कम से कम भी ये पाकिस्तान बनने से भी कुछ साल पहले का ये कारखाना था, यानी कि मेरे परदादा का, और फिर उसके बाद मेरे दादा, और उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब, और उसके बाद हम थे। तो हमारे आने तक ज़ाहिर सी बात है जो इसमें जो मशीनरी लगी हुई थी कुछ अपनों की गलतियों की वजह से जब हम लोग अलहदगी हुई है सब में ही, तो ये सारी जगह जो थी आगे तक ये हमारी ही थी। तो फिर उसके बाद ये हुआ था कि वो मशीनें नहीं चल सकी, और कुछ मशीनें जो थी वो नए दौर के हिसाब से भी नहीं थी कि जल्दी जल्दी जिससे एक नए दौर के हिसाब से अपने आप को चेंज किया जाता। तो हमारे वो बड़ों की थोड़ी गलती थी, उन्होंने नहीं किया, तो इसलिए फिर मैं भी इसको नहीं चला सकता था। और इसको जो बनाने का मेन मकसद था वो मकसद ये था कि
पानी इतना आ जाता था कि गोडे गोडे तक पानी हो जाता था और बड़ी एक मुसीबत और एक परेशानी का आलम होता था। छतें बाज़ औक़ात गिर जाती थी, अल्लाह ना करे कोई नीचे होता था। एक दफ़ा तो ये भी हुआ कि हमारे जब कारखाना चल रहा होता था, क्योंकि हालात आपके सामने हैं छतों के, और ये बिल्कुल खस्ता हालत है, यानी कि इनको एक एक चोट की मार है सिर्फ वो तोड़ेगी और ये छतें नीचे हैं। तो बाकी अल्लाह ताला फजल फरमाए। इंशाल्लाह आपसे कल व्लॉग में मिलते हैं।